हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग ग्रेट वेल। मैं हूं हामिद बहलोल और आप देख रहे हैं आईजीएस न्यूज़। और आज मैं आपके साथ पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे, एक ऐसे डिपार्टमेंट के हवाले से गुफ्तगू करने वाला हूं जिसको किसी भी मुल्क में या किसी भी सोसाइटी में रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। ज़राए नकलो हमल जो होते हैं वो किसी भी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम होते हैं, मेन चीज़ होते हैं। आप यकीनन समझ गए होंगे मैं आज आपके साथ पाकिस्तान रेलवे के हवाले से बात करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में पाकिस्तान रेलवे के खसारे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत हुई और वजीरे रेलवे मौसूफ शेख रशीद साहब को वहां पे बुलाया गया और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने उनकी सरजनिश करते हुए उनसे पूछा कि रेलवे जो है वो क्यों तनज़ली का शिकार है। तो वजीर मौसूफ के पास कोई भी संजीदा जवाब नहीं था। जज साहबान ने उनके साथ तेज़गाम का जो हादसा हुआ था जिसमें 79 हलाकतें हुई उस हवाले से भी सवाल किया और जज साहबान ने उनको ये भी कहा कि जब ट्रेन की छतों के ऊपर बैठकर लोग सफर करते हैं तो पूरी दुनिया हमें देखकर हंसती है कि पाकिस्तान में आज भी ट्रेनों का ये हाल है और एक एक इंजन 4-4 बोगियां लेके जब जा रहा होता है तब भी दुनिया तमाशा देखती है कि पाकिस्तान में रेलवे की ये कंडीशंस हैं। शेख रशीद साहब के पास कोई भी जवाब नहीं था, बल्कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने वजीर मौसूफ को यह भी कहा कि आप टीवी टॉक शोज में हुकूमत गिराने और हुकूमत बनाने की तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और बड़ी मज़ाक़ खेज़ गुफ्तगू होती है आपकी, लेकिन आप अपने इदारे के हवाले से आपके पास कोई भी फैक्ट और फिगर नहीं है जिसके हवाले से आप हमें यह बता सकें कि आपके इदारे में रेलवे में क्या हो रहा है और रेलवे की किस तरह इम्प्रोवाइजेशन आप कर रहे हैं। तो वजीर मौसूफ के पास तो कोई जवाब खास नहीं था, लेकिन अगर आप पिछले अदवार में देखें जब ख्वाजा साद रफीक वजीर रेलवे थे तो उस वक्त रेलवे को जदीद जो खतूत पे अस्तवार किया गया। 50 इंजन जो हैं वो चाइना से खरीदे गए और 55 जो हैं वो अमेरिका से पाकिस्तान रेलवे बेड़े में शामिल किए गए। ऑनलाइन टिकट जो रिजर्वेशन है उसको भी मुतारफ करवाया गया, बल्कि मैं खुद बैसियत जर्नलिस्ट मैंने कई दफ़ा रेलवे पे सफ़र किया है, रेल पे सफ़र किया है और कहीं भी आने जाने के लिए तो रिजर्वेशन जो होती है वही बहुत मुश्किल से होती है। और टिकट्स जो जब आप खरीदने जाते हैं रेल के लिए तो कहा जाता है कि जी 7-7 दिन के लिए जो है वो रिजर्वेशन नहीं है और स्पेस नहीं है। उसके बावजूद रेलवे जो है वो खसारे में है। ये इसकी समझ जो है वो ना तो आवाम को आ रही है और ना ही वजीर मौसूफ को इसके अदाद शुमार का कोई पता है। उस वक्त ऑनलाइन सिस्टम जब ख्वाजा साद रफीक थे मुतारफ करवाया गया। मैंने आपको बताया कि 50 इंजन अमेरिका से और 55 चाइना से खरीदे गए और फैक्ट्स और फिगर्स अगर आप रिसर्च करें तो 182 सालाना ट्रेनें जो हैं वो माल बरदार गाड़ियां जो हैं वो पेशावर से लाहौर सफर करती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब रेलवे जो है उसकी जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो भी बदहाली का शिकार है, अगर बिल्डिंग्स की बात की जाए तो वो भी बदहाली का शिकार है। जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने ना तो कोई रूलिंग स्टॉक खरीदा है और ना ही उन्होंने जो है वो कोई पेंशनर जो धक्के खा रहे हैं उनके ऊपर कोई तवज्जो दी है और जो मुलाजमीन हैं वो भी अपनी तनख्वाहों को रोते हुए नजर आते हैं और जो बूढ़े मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं वो भी अपनी पेंशन के हवाले से अक्सर टीवी पे और मीडिया पे आप देखते हैं कि वो भी नुआकना है कि उनको पेंशन की अदायगियों में भी ताखीर हो रही है और उनको भी ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है। तो अगर हम अपने हमसाया ममालिक में देखें तो इंडिया का जो रेलवे निज़ाम है वो इस वक्त सबसे बेहतर जा रहा है। हमारे इस ब्लॉक में लालू प्रसाद यादव जिनको बड़ा ही एक आप समझ लें कि फेमस पॉलिटिशियन के तौर पे और बड़ा ही एक सिंपल पॉलिटिशियन के तौर पे एवरीबॉडी नोज के लालू प्रसाद यादव अपनी ड्रेसिंग के हवाले से और अपनी गुफ्तगू के हवाले से मीडिया में रहते हैं। जब वो वजीर रेलवे बने थे तो उस वक्त इंडिया का रेलवे निज़ाम जो था वो भी पाकिस्तान की तरह बदहाली का शिकार था, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए ये क्रेडिट उनको देना पड़ेगा कि इंडिया के रेलवे निज़ाम को बहुत ज़्यादा बेहतर किया और उसको इम्प्रोवाइज करते हुए आज इंडिया का रेलवे निज़ाम जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ इम्प्रोवाइज कर रहा है और बहुत बेहतर हो चुका है बनिस्बतन रादर पाकिस्तान इंडियन रेलवे जो है लालू प्रसाद के बाद अब इस वक्त एक बेहतर सिचुएशन में चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक गुजारिश करता चलूँ कि रेलवे जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आम कॉमन पीपल जो है वो ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं और उसके ऊपर आते जाते हैं, लेकिन ना तो कोई सेफ्टी का निज़ाम है ना ही टिकट्स का कोई निज़ाम है। और अगर मैं ये देखूं मुझे कोई आर नहीं है ये बात करते हुए, क्योंकि मैं एक बैलेंस्ड गुफ्तगू करने का आदी हूँ कि शेख रशीद साहब जब ख्वाजा साद रफीक वजीर रेलवे थे तो उस वक्त 40 अरब और 10 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया था रेलवे की आमदन में और रेलवे
रेलवे के जो खसारे थे वो सारे खत्म हो गए थे। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि रेलवे जो है, आप 24 ट्रेनें जो है वो नई चलाने का दावा तो करते हैं, लेकिन वो कोई चलती हुई नजर नहीं आती। और ना ही, और एक और बात, मेन चीज, जब से आप वजीर बने हैं 104 हादसात हुए हैं जो कि संगीन नौइयत के हैं, लेकिन उसकी कोई भी रिपोर्ट किसी भी किस्म की जारी नहीं की गई, ना ही आवाम को बताया गया है और ना ही मीडिया को बताया गया है कि आपके होते हुए जो 104 हादसात हुए हैं रेलवे में या रेलवे निजाम में, वो उनकी वजह क्या बनी। शॉर्ट सर्किट था या कोई रेलवे की स्टाफ की कोताही थी या पैसेंजर्स की किसी गलती की वजह से वो हुए, कोई भी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। आपकी नाक के नीचे करप्शन का बाजार गर्म है। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि आप टीवी टॉक शोज में आते हैं, आपको चाहिए कि सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की बात करें, अपने रेलवे निजाम की बात करें, और आपके पास पूरे अदाद शुमार होने चाहिए कि कितनी ट्रेनें आप चला रहे हैं और कितनी ट्रेनें ताखीर का शिकार होती हैं, और किस तरह आप फ्यूचर में, अभी तो 1.5 साल हुआ है, आप रेलवे निजाम को इम्प्रोवाइज करेंगे। ये खुदारा पाकिस्तानी अवाम पे इमरान खान साहब को अगर हम कसूरवार ठहराएं तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्या इमरान खान साहब ही सारे इदारों को चलाएंगे तो उनको वजीरों की जरूरत नहीं है, फिर कैबिनेट की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने ही रेलवे को देखना है, उन्होंने ही PIA को देखना है, उन्होंने ही फाइनेंस को देखना है, उन्होंने ही हेल्थ को देखना है, तो फिर सारों की छुट्टी करवा दें और अकेला इमरान खान ये करता रहे। अगर आप इमरान खान के साथ खुश गपियों में मसरूफ रहें और सिर्फ अपनी जो है वो मीडिया टॉक दिखाने के लिए आप कभी बिलावल के ऊपर फब्तियां कसते हुए नजर आते हैं और कभी आप किसी और की कहानी शुरू कर देते हैं। आपको चाहिए कि रेलवे के निजाम के ऊपर तवज्जो दें, अपने अदाद शुमार के हवाले से कोई एक प्रोग्राम ऐसा करें जिसमें आप बताएं कि जितनी ट्रेनों को चलाने का आपने दावा किया है वो सारी ट्रेनें चल रही हैं, या जब से आपने टेक ओवर किया है रेलवे मिनिस्ट्री को तब से लेके अब तक आपने कितना खसारा जो है उसको कम करने की कोशिश की है। आज जो है वो ना तो रेलवे के इंजन ठीक हैं, ना ही ट्रेनें टाइम पे चलती हैं, और ना ही जो है वो ऑनलाइन सिस्टम जो है रिजर्वेशन का वो सही तरह से काम कर रहा है। खुदारा अपने हमसाया मुल्क के लालू प्रसाद यादव को कॉल करें और उसी से ही कोई राय ले लें, या इमरान खान साहब जो तब्दीली का नारा लाए थे आप उनके साथ हैं, आप उनकी इत्तेहादी जमात हैं, आप उन्हीं के की इज्जत और उन्हीं की जो पाकिस्तानी अवाम के लिए विल है उसको देखते हुए अपने इदारे को ठीक करें ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। इस वक्त पाकिस्तान का ये इदारा जो है ये इस हद तक जो है वो तनज़ली का शिकार है कि इसको प्राइवेटाइज करने की बातें हो रही हैं, इसको नीलाम करने की बातें हो रही हैं। आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान के सबसे पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, आप 8वीं दफा मिनिस्टर बने हैं, आप जाते जाते जिंदगी का तो कोई पता है नहीं, आज आप हैं कल आप नहीं होंगे। आपने बहुत बड़े लंबे अरसे से पार्लियामेंट का आप हिस्सा हैं। आपको चाहिए कि रेलवे में इस तरह की जिद्दत करके जाएं कि लोग आपको आपकी जिंदगी के बाद भी याद रखें। आज के लिए इतना ही था, कल दोबारा हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।